सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5, 6, 7, 8, 9 बर्थ नंबर्स के बारे में, यानी कि मूलांक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर अगर आपका किंग नंबर 5, 6, 7, 8 या 9 है, कैसे निकलता है? बस आपको डेट को टोटल करना है। यानी कि अगर आप किसी महीने की 14 को पैदा हुए हो तो 5 आपका मूलांक हो गया, किसी महीने की 15 को पैदा हुए हो तो आपका 6 मूलांक हो गया। यानी कि बर्थ नंबर और मूलांक सेम ही होते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? ऐसे आज 5, 6, 7, 8, 9 की मैरिज एज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जगत में ये पता करना सबसे मुश्किल होता है कि वो इवेंट कब घटित होगा। और इसके साथ साथ कुछ रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे और कुछ जानेंगे रेपुटेशन बिल्डिंग के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के केस के अंदर कौन सी एज के अंदर जो है वो मैरिज होती है, लिख लीजिए। 20, 26, 29, 35, 38, 44, 47, 53 एंड 56। हिंदी में भी बोल देता हूं, 20, 26, 29, 35, 38, 44, 47, 53 और 56 ये एज है। अब इसमें से 2 एज आप देखो बहुत प्रोमिनेंट है जिसमें इंडिया में शादी होती है, वो है 26, 29 और 35। ये 3 पर्टिकुलर ईयर में इनकी शादी होने के चांस मैक्सिमम है। अब कई लोगों ने पूछा सर 26 का क्या मतलब है? 26 का मतलब है कि जब आपके 25 साल पूरे हो जाएं और आप 26वें में लग जाओ। 25 साल पूरे हो जाएं और आप 26वें में लग जाओ तो इसका मतलब ये है, यानी कि अगर मैं 29 बोल रहा हूं यानी कि 28 पूरे हो जाएं, 29वें में आप लग जाओ, तो ये मतलब है इसका मैरिज का। सो इन एज के अंदर जो है वो आपकी शादी होने के प्रबल चांसेस है। इस इंफॉर्मेशन को आप दिस ईयर एनर्जी के साथ मिक्स कर सकते हो। हमने पहले वाली वीडियो में भी वो कवर किया था, आगे कोशिश करेंगे इस वीडियो में भी दिस ईयर एनर्जी को कवर कर ले, क्योंकि दिस ईयर एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्योतिष जगत की साइकोलॉजी अच्छे से दिमाग में बिठा लो। एक चीज से कई बार रिजल्ट नहीं आता, मल्टीपल चीजों को मिक्स करना पड़ता है। 2 डेटा पॉइंट्स को मिक्स करके आपके इवेंट के जो चांसेस है वो पता करने के सबसे ज्यादा हाई हो जाते हैं। समझ आ रहा है? 2 चीजों को मिक्स करना पड़ता है, कई बार 3 चीजों को भी मिक्स करना पड़ता है। जैसे कोई आपके पास आया, आपने देखा उसकी शादी के चांस 27 साल है, बट उसकी दिस ईयर एनर्जी में वो 28 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 27 और 28 के बीच में उसकी शादी होगी। लेकिन अगर उसका चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल है तो जहां उसकी शादी होने वाली है वहां स्ट्रगलिंग शादी होने वाली है, यानी कि शादी स्ट्रगल में होगी बहुत ज्यादा, मतलब वो बंदा स्ट्रगल में रहेगा, बट शादी जो है वो इसी एज में होगी जो एज मैं आपको बताने जा रहा हूं। समझ आ रहा है? जो एज हमने बताया उसी में शादी होगी और उसका चार्ट ये डिसाइड करेगा कि शादी जो है वो अच्छी होगी या खराब होगी, यानी कि परेशानी कितनी आएगी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा मैटर है कि जिसमें लोग तीर तुक्के बहुत लगाते हैं, तो आपको तीर तुक्का नहीं लगाना, आपको प्रिसाइसली करना है। ठीक है? समझ आ गया सब लोगों को? 5 नंबर के लिए रैपो बिल्डिंग टूल बता देता हूं मैं। 5 नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रैपो बिल्डिंग टूल है कि ऐसे लोग ना बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, तो विचलित इनको नहीं होना है। जितना आप विचलित होगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। यानी कि आपको बहरमुखी नहीं होना, बाहर लोगों की तरफ, लड़कों की तरफ, लड़कियों की तरफ नहीं भागना, एक ही पार्टनर के साथ स्टिक रहना है। पॉलीगैमिक नहीं होना, मोनोगैमी होना है, सिंगल गैमी होना है, एक ही पार्टनर के साथ लंबे समय तक टिक के रहना है। आपका घूमने का बहुत मन करता है, अपने पार्टनर को साथ लेके जाओ। आपका अब्रॉड ट्रैवल करने का मन करता है, आप अपने पार्टनर को लेके जाओ। और गलत हैबिट यानी कि अल्कोहल, सिगरेट्स, इन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना। बीइंग अ 5 नंबर बहुत इजी हो जाता है। मेक श्योर करो कि किसी गलत जगह दिल ना लगा लो। आई होप आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 यानी कि अगर आप किसी महीने की 6 को, 15 को, 24 को पैदा हुए हो तो कौन सी मैरिज एज है? ध्यान से सुनिएगा। 19, 25, 28, 34, 37, 43, 46, 52 एंड 55। ये एज में जो है वो आपकी मैरिज होने के प्रबल चांसेस हैं। अगेन दिस ईयर एनर्जी के साथ यूज करोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। हिंदी में भी बोल देता हूं। 19, 25, 28, 34, 37, 43, 46, 52 और 55। तो इन एज में आपके शादी के चांस सबसे ज्यादा हैं आपके, जो ये एज मैंने आपको बताई। इनमें से अगर आप ध्यान दो तो 3 एज बहुत प्रोमिनेंट आ रही है इंडिया के हिसाब से, वो है 25, 28 और 34। 3 एज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ रही हैं, 25, 28 और 34, इसमें शादी के चांस हैं। रीमैरिज भी होगी तो इन्हीं सालों के अंदर होगी। गलत नंबरों से शादी नहीं करनी, यानी कि जिनका बर्थ नंबर 3 है या डेस्टिनी नंबर 3 है उनके साथ शादी नहीं करनी। अगर आपका बर्थ नंबर 6 है या डेस्टिनी नंबर 6 है तो गलत जगह शादी करोगे तो ट्रबल होगी, लेकिन शादी की एज आपकी यही रहने वाली है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। 6 नंबर के लिए सबसे अच्छा रैपो बिल्डिंग टूल है कि ऐसे लोग जो है वो घर वालों की करते बहुत हैं, बहुत ज्यादा घर वालों के लिए जिंदगी दे देते हैं और हमेशा घर पे फोन करते रहेंगे, मेरे बच्चे घर पे पहुंच गए क्या, मेरी बीवी घर पे पहुंच गई क्या। फैमिली के लिए करते बहुत है। सो कई बार एक हद से ज्यादा कर देते हैं, तो कई बार ऑफ भी लेना चाहिए आपको। हर टाइम फैमिली के साथ नहीं, कुछ टाइम अपने साथ भी बिताना चाहिए। 6 नंबर बहुत ही प्यारा नंबर है, फैमिली के लिए जी जान लगा देता है। अगर आप भी ऐसे हो तो नीचे लिख के बताइएगा, अपनी मैरिज एज भी नीचे लिख के बताइएगा। इसके साथ साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी आपको दे रहा हूं। 2 चीजें जो है वो आप पहन सकते हो, वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष एंड या रोज कोट्स। ये दोनों आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे।
अगर लाइफ में ट्रबल आ रहा है, गौरीशंकर रुद्राक्ष एंड रोज कोर्ट्स पहन सकते हो। और भी क्रिस्टल आगे बताता रहूंगा, लास्ट तक रुकिएगा। इसके साथ अब हम बात करते हैं चालू नंबर 7 की। नंबर 7 की मैरिज एज आप ध्यान से सुनिएगा, 18, 24, 27, 33, 36, 42, 41, 51 एंड 54। ये मैरिज एज आपकी मैं हिंदी में भी बता देता हूं, 18, 24, 27, 33, 36, 42, 45, 51 और 54। ये मैरिज एज है आपकी अगर आप जो है वो 7 वाले हो, यानी कि किसी भी महीने की 7 को, 16 को, 25 को पैदा हुए हो, तो ये सारी एज के ऊपर जो है वो आप जो है वो मैरिज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद एक बात और ध्यान से सुनिएगा आप, इसमें से जो मेन एज हैं वो हैं 24, 27 और 33 साल। लिख लो, 24, 27 और 33 साल जो है वो एज है आपकी मेन, क्योंकि इंडिया में मैरिज एज जो है वो यही होती है, 24, 27 और 33 के बीच में होती है मैरिज। तो 24, 27 और 33 में आपके मैरिज होने के चांस हैं। चूंकि आप 7 नंबर वाले हो तो 2 चीजें आप लिखवा के ले लो कि हेल्थ और रिलेशनशिप, दोनों में से किसी एक चीज में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। आपको क्या करना है, आपको कुत्तों को फीड करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको ऐसी रेमेडीज करनी है जिससे आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों अच्छे हो। तो हेल्थ के लिए आप अश्विना चैंट करोगे, एक वैदिक मंत्र है, अश्विना अश्विना अश्विना। चूंकि आपको बहुत एंग्जाइटी रहती है तो आप एक बात ध्यान रखोगे कि आपको एक ब्रेसलेट पहनना है, जो मैंने भी पहना हुआ है, ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट है, ये पहनना है। हम एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स भी रन करते हैं जिसमें बहुत एडवांस में जाते हैं, इसके साथ साथ एडवांस क्रिस्टल कोर्स भी रन करते हैं जिसमें इसमें भी बहुत एडवांस में जाते हैं। नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये बात ध्यान रखो कि ये वाले जो एमेथिस्ट क्रिस्टल है वो आप पहन सकते हो, वो आपको बहुत जो है वो सूट करने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग इट। गौरीशंकर रुद्राक्ष तो आपको सूट करेगा। अश्विना मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ सब चिरंजीवी का भी चैंट कर सकते हो। 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर जैसा कि आपको पता है बहुत ट्रबल वाला नंबर है, लेकिन इसकी मैरिज को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन सी एज में इसकी मैरिज होती है। 23, 26, 32, 35, 41, 44, 50, 53 एंड 59। मैं रिपीट कर रहा हूं, 44, 50, 53 एंड 59। इस एज में जो है वो इसकी मैरिज देखी गई है। आप भी लिख के बताइएगा कि अगर आप 8 नंबर वाले हो, यानी कि किसी भी महीने की 8 को, 17 को या 26 को पैदा हुए और आपकी इन एज में मैरिज हुई है तो जरूर नीचे लिख के बताइएगा। मैं हिंदी में भी ये कवर कर रहा हूँ। 23, 26, 32, 35, 41, 44, 50, 53 और 59, इन एजेस के अंदर जो है वो आपकी मैरिज के चांस सबसे ज्यादा है। एंड इन एज में अगर आप मैरिज जो है वो आपकी होती है तो इसके साथ साथ जो है वो दिस ईयर एनर्जी को भी आप कैलकुलेट कर लेना। दिस ईयर एनर्जी कैसे निकालना है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में दोबारा बताऊंगा इसके अंदर। तो ये वाली एज में आपकी मैरिज हो सकती है। तो बीइंग 8 नंबर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके पास आती है वो ये आती है कि आप काम में इतना व्यस्त हो कि फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे। तो काम में व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। सो बेसिकली ये देखा गया कि अगर आप 8 वाले हो तो इस वाली मैरिज के टाइम आपके चांसेस सबसे ज्यादा है। मेक श्योर करो अपनी फैमिली को भी टाइम दो, मेक श्योर करो अपने आप को भी टाइम दो, राइट। इसके साथ साथ आपको थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने की जरूरत है। एक सिट्रिन ब्रेसलेट आप पहन सकते हो या ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हो ताकि आपका हार्ट चक्रा भी थोड़ा सा ओपन रहे, राइट। सो अब हम बात करेंगे 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर की मैरिज देखी गई है, इन एजेस के अंदर होती है 22, 25, 31, 34, 40, 43, 49, 52 और 58। मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं, 22, 25, 31, 34, 40, 43, 49, 52, 58। इसमें जो मेन मैरिज एज है जो आपको दिखेगी इंडिया में वो 25, 31 और 34 दिखेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, 25, 31 और 34 मैरिज एज आपको ज्यादा दिखेगी, जिसके अंदर इंडिया में मैरिज होती है आपको दिखेगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आप भी 9 नंबर वाले हो, यानी किसी भी महीने की 9 को, 18 को या 27 को पैदा हुए हो तो नीचे अपनी मैरिज एज जरूर 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 मुझे लिख के बताना। यू गेटिंग इट। इसके साथ साथ जो है वो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो है वो बीइंग 9 नंबर कई बार फट जाते हो, आपका वोल्केनिक एंगर है। तो वोल्केनिक एंगर नहीं रखना, थोड़ा प्यार से रहना है, साथ साथ अपनी बात कन्वे करते रहनी है, एक दिन नहीं फटना है। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ सकते हो, हनुमान जी को जो है वो संदूर ऑफर कर सकते हो, चोला ऑफर कर सकते हो ताकि आपकी एनर्जीज जो है वो शांत हो जाए। इसके साथ साथ आप ये मंत्र कर सकते हो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल बिरदू संभारी, हरु नाथ मम संकट भारी। ये मंत्र आपको बहुत सूट करेगा बीइंग 9 नंबर, और इन एजेस के अंदर जो है वो आपकी शादी होने के जबरदस्त चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये TYE क्या है। TYE है हमारी दिस ईयर एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1987, 9 जनवरी 1987। तो आपको क्या करना है, 1987 को हटा के वो वाला साल डाल देना जो आप डालना चाह रहे हो। मान लो आप 2025 डालना चाह रहे हो
तो 9 जनवरी 2025 हो जाएगा। इससे आपकी दिस ईयर एनर्जी आएगी। अगर आप इस सारी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करोगे तो आएगा 1। आप इस सारी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करोगे 9 जनवरी 2025 को तो आएगा 1। तो 1 जो है वो आपका TY आ गया। तो शादी होने के चांस सबसे ज्यादा कौन से सालों में होते हैं वो लिख लीजिए, 1, 5 और 6। इन TY में, इन सालों में शादी होने के चांस है। अगर आपको नेक्स्ट साल की TY निकालनी है, 2026 की निकालनी है, तो 9/1/2026 करोगे, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लेना है। मान लो आप 3 अप्रैल को पैदा हुए हो 1980 को, तो 3 अप्रैल 2026 कर लेना है या 25 कर लेना है, जिस भी साल की TY निकालना चाह रहे हो। और 1st, 5th और 6th TY में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं शादी के। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो TY भी देख लेना, ये वाली इंफॉर्मेशन भी देख लेना, और जरूर लिख के बताना कि आपकी शादी जो है वो कौन से साल में हुई थी। रेगुलरली हमारे मेडिटेशंस का पार्ट बन सकते हो, हमारे वेबिनार्स का पार्ट बन सकते हो, एडवांस कोर्सेज में भी आ सकते हो और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। मेहनत करते रहिए, अच्छे अच्छे क्रिस्टल पहनते रहिए, इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते रहिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।